जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उपवास कब और कैसे। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। रस में विष मिलाने का कुटिल प्रचलन। इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अमेरिका के कारखानों में गर्मी पैदा करने वाले बॉयलरों को टिकाऊ बनाए रखने और जल्दी खराब न होने देने के लिए साइक्लेमेटस नामक एक रसायन पोता जाता था। यह पदार्थ इतना गंदा और बदबूदार होता था कि लोग इसे हाथ लगाना तो दूर रहा, इसके पास फटकना तक पसंद नहीं करते थे। सन 1937 की बात है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक छात्र ने इसे न जाने किस कौतूहल में आकर चख लिया। यह पदार्थ जरा से छुआ था कि मुंह में मिठास भर गई। इतना ही नहीं, उसके मुंह में दिन भर मिठास बनी भी रही। इस छात्र ने यह बात अपने सहयोगियों को बताई और बात होते होते इंजीनियरों, मालिकों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों तक जा पहुंची। यह घटना विज्ञान जगत में एक ऐसे पदार्थ की जननी सिद्ध हुई जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी चीनी से सैकड़ों गुना मीठी सिद्ध हो रही है। आजकल लोग जिस पदार्थ को सैक्रीन के नाम से जानते हैं वह और कुछ नहीं, इसी साइक्लेमेटस का परिशोधित रूप है। साइक्लोमेटस का यह रूप सामने आने के बाद तो लगभग सभी देशों में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। आजकल अनेक खाद्य पदार्थ पैक बंद डिब्बों और टिन फूड्स के रूप में मिलते हैं। अमेरिका में तो अधिकांशतः ऐसा होता है। ज्यादा समय तक खराब न होने और धूल आदि के असर से बचाए रखने और लाने ले जाने की सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। इन पदार्थों में बहुत से मिठाई से मिश्रित हो जाते हैं। यह मिठास उत्पन्न करने के लिए प्रायः सैक्रीन का प्रयोग किया जाता है। सैक्रीन के संबंध में प्रचारित और विज्ञापित तो यही किया जाता है कि यह चीनी का सत है, परंतु वस्तुतः यह विषैले साइक्लेमेटस से ही तैयार किया जाता है। रसायन विशेषज्ञों की भाषा में इसे विषैला पदार्थ कोलियर से मिलता जुलता साइक्लेमेटस ही कहते हैं। जनसाधारण भले ही इसे चीनी का एक स्वरूप समझे, परंतु वस्तुतः वह एक ऐसा विषैला पदार्थ होता है जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी पेट में पहुंचते पहुंचते रहने के कारण स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर देती है। इस नकली मिठास के जब गंभीर परिणाम सामने आने लगे तो अमेरिकी की सरकार ने ऐसे 172 प्रकार के पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें इस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। इन प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में 2 करोड़ पौंड मीठा विष मिलाया जाता था और इन्हें लगभग 15 करोड़ व्यक्ति उपयोग में लाते थे। इन खाद्य पदार्थों को बनाने वाली कंपनियां प्रतिवर्ष 7 अरब डॉलर का मुनाफा कमाती थीं। इतनी बड़ी कमाई के कारण कंपनियां इस नकली मिठास का गुणगान भी खूब करती थीं और इसे असली चीनी से भी बेहतर बताती थीं। बेचारा ग्राहक विज्ञापनबाजी के जाल में ऐसा फंसता था कि वह इन विज्ञापित विशेषज्ञों को वरदान ही समझता था और इस कृत्रिम मिठास के स्थान पर चीनी का प्रयोग करना शान के खिलाफ समझता था। जब 7 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का मुनाफा होता हो तो जनता को भ्रम जंजाल में उलझाए रहने और विज्ञापन द्वारा चिराग को चांद सिद्ध करने का प्रयास किया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या होना चाहिए। कानूनी प्रतिबंध तब लगाना पड़ा जब डॉक्टरों का ध्यान इससे उत्पन्न होने वाली शारीरिक शिकायतों की ओर आकर्षित हुआ। जब ऐसी शिकायतें बढ़ने लगीं तो जांच पड़ताल आरंभ हुई और जो निष्कर्ष सामने आए उनमें से कुछ तो बहुत ही चौंकाने वाले सिद्ध हुए। इस संबंध में साइंस न्यूज नामक पत्रिका में एक शोधपूर्ण लेख भी प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया था कि इस मीठे जहर से पेट और पाचन शक्ति का सत्यानाश ही हो जाता है और रक्त इतना विषैला हो जाता है कि उस पर तेज एंटीबायोटिक औषधियों का भी कोई असर नहीं होता। साइक्लेमेटिस पदार्थ की यह विशेषता भी प्रकाश में आई कि शरीर में इसकी 1% उपस्थिति भी कैंसर उत्पन्न होने की संभावना खड़ी कर देती है। चूहे, मुर्गी, खरगोश और बंदर आदि प्राणियों पर साइक्लोमेटिस का प्रभाव जांचने के लिए जो प्रयोग किए गए और उनके जो निष्कर्ष सामने आए उन्हें देखते हुए स्वास्थ्य विज्ञानियों ने अमेरिकी प्रशासन से सिफारिश की कि इसे एक अखाद्य घोषित किया जाए और इससे बनने वाले पदार्थों पर पाबंदी लगाई जाए। परिणामतः जब अमेरिका में ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साइक्लोमेटिस अथवा सैक्रीन संयोगवश पकड़ में आ गया और उसके दुष्परिणामों का पता भी लग सका। किंतु ऐसे कई एक पदार्थ हैं जो साइक्लेमेटिस से कम हानिकारक नहीं है। दुर्भाग्य कहें या विडंबना, मजे की बात तो यह है कि इन पदार्थों का सेवन सभ्यता के नाम पर भोजन को सुंदर, स्वादिष्ट और मजेदार बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी, बिस्कुट, केक आदि का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और चौके चूल्हे के झंझट से बचने के लिए लोग बढ़िया पैकिंग में मिलने वाली इन्हीं पदार्थों पर ज्यादातर निर्भर होते जा रहे हैं। बिस्कुट, डबल रोटी, ब्रेड आदि बनाते समय उसमें खमीर पैदा करने के लिए सोडा बाई कार्ब सरीखे रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं।
पिछले दिनों एक डबल रोटी बनाने वाली अमेरिका कंपनी की निर्माण विधि की जांच की गई तो पता चला कि यह कंपनी पौष्टिक खाद्य डालने के स्थान पर एक ऐसा विषैला रसायन मिलाती है जिसके उपयोग से निर्मित खाद्य देखने खाने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन उसके गुण सर्वथा भिन्न रहते हैं। अमेरिका में खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों की जांच करने के लिए गठित की गई हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी ने व्यापक जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि खाद्य पदार्थों में इन दिनों लगभग 500 रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं। इन तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थों में अधिकांश ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया को भलीभांति जांचा नहीं गया है। इन रसायनों को खाद्य पदार्थों में जिस बेहिसाब ढंग से मिलाया जा रहा है, इसे देखते हुए लगता है कि यह मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही है और मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न किए बिना नहीं रहेगी। बच्चों के लिए पौष्टिक खुराकों के रूप में विज्ञापित खाद्य पदार्थों में प्रायः मोनोसोडियम ग्लाइकोनेट मिलाया जाता है। इस पदार्थ को आरंभ में हानिरहित समझा जाता था, किंतु इस दिशा में किए गए परीक्षणों से अब सिद्ध हो गया है कि इस पदार्थ से मानसिक संतुलन को बड़ी हानि होती है। जिन जानवरों पर इनका प्रयोग किया गया उनमें से कितने ही पागल हो गए। अब इस सम्मिश्रण को तैयार करने वाली कंपनियों को अपना यह उत्पादन बंद कर देना पड़ा है। इसी प्रकार पेय पदार्थों में मिलाया जाने वाला नारंगी रंग का सत एसेंस भी हानिकारक ठहराया गया और उसे बंद कर देना पड़ा, जबकि पहले उसे आकर्षक, सुगंधित, पौष्टिक और मजेदार आदि न जाने क्या क्या विशेषताओं के साथ प्रकाशित और विज्ञापित किया जाता था। इन दिनों खाद्य पदार्थों को डिब्बों और बंद बोतलों में सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रेट्स नामक रसायनों को प्रयुक्त किया जाता है। इनके घातक प्रभाव तब सामने आए जब नॉर्वे के डॉक्टर स्लेन ने जिगर की खराबी से बीमारी हुई भेड़ों की जांच की। उन्होंने पाया कि यह रोग शरीर में नाइट्रेटस की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न हुआ है। इसी खोजबीन के दौरान यह भी पता चला कि सामान्य भोजन में रहने वाले साइक्लामीन तत्व जब नाइट्रेट से मिल जाते हैं तो एक नया तत्व पैदा होता है जो मनुष्य शरीर पर बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और इससे कई रोग पैदा हो सकते हैं। अनाज को सुरक्षित रखने और उसे कीड़ों से बचाने के लिए खेतों तथा गोदामों में बेंजोल, निकेल, डीडीटी, हाइक्लोरोक्विनोलोन, कार्बोक्सी मिथाइल आदि रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। यह रसायन न केवल कीड़ों को नष्ट करते हैं वरन अनाज के साथ भोजन के रूप में पेट के भीतर पहुंचकर मनुष्य को भी हानि पहुंचाते हैं। डॉक्टर बूथ मूनी ने सभ्यता के नाम पर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इन रसायनों को छिपे बधिक की संज्ञा दी है। इसी शीर्षक से लिखी पुस्तक में उन्होंने कहा कि ये रसायन मानवीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि समय रहते इन खतरों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सभ्यता और आधुनिकता की चकाचौंध के पीछे अंधी दौड़ लगाने वाला मनुष्य अपने हाथों विषपान करने की मूर्खता अपनाने का दंड स्वयं भोगेगा और तब स्वास्थ्य रक्षा के कोई भी उपाय उसे नहीं बचा सकेंगे। सभ्यता और आधुनिकता की फैशनेबल चकाचौंध केवल वस्त्र विन्यास और रहन सहन में ठाट बाट तक ही सीमित रहे तो यह सहन की जा सकती है, किंतु जब वह खान पान की आदतों और भोजन तक भी पहुंच जाए तो परमात्मा ही रक्षक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस भूल को पहचानने और उसे सुधारने की दिशा में लौटने की ओर ध्यान दिया है। इस दिशा में अभी तक जो प्रयोग परीक्षण हुए हैं उनसे इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि जिस अंधाधुंध ढंग से खाद्य पदार्थों में रसायनों का उपयोग होने लगा है उससे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संकट भरी विभीषिका उत्पन्न होती और बढ़ती ही चली जा रही है। अपने देश में खाद्य पदार्थों में थोड़ी मिलावटों को आसानी से अब पकड़ा भी जाने लगा है और रस में विष घोलने वाले अर्थलोभियों को दंडित भी किया जाने लगा है। इस दिशा में जनता का आक्रोश भी उभरा है और शासकों का रुख भी कठोर हुआ है। इस पर संतोष की सांस ली जा सकती है और आशा भी की जा सकती है कि पिसी मिर्ची में गेरू, हल्दी में पीली मिट्टी, पिसे धनिये में धान का छिलका, चीनी में आटा, सरसों के तेल में कटेली का तेल जैसे अखाद्यों की मिलावट में आवश्यक रोकथाम होने लगेगी। किंतु उन सुशिक्षितों और सुसंपन्नों को क्या कहा जाए जो चीनी के स्थान पर सैक्रीन के प्रचलन का द्वार खोलते और उसे हानिरहित बताते हुए मोटे मुनाफे का व्यवसाय खुलेआम करते हैं। खाद्य पदार्थों में होने वाली साफ सुथरी मिलावटें उससे कम हानि नहीं पहुंचाती जितनी कि फूहड़ रोगों द्वारा किए जाने पर पकड़ी और रोकी जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो हम मिलावटी खाना खाते हैं उससे कितनी अधिक हानि होती है। वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं।
तो इसलिए हम उस तरह के खाद्य पदार्थों को ना खाएं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।